और यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर का सच क्या है। भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो सवाल उठा दिए, ऐसे सवाल इससे पहले कभी किसी विपक्ष के नेता ने उठाए नहीं होंगे। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जिन बातों को कह गए, ऐसा इससे पहले कभी किसी ने कहा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जिस तर्ज पर इस देश में एक महिला सैनिक अधिकारी को लेकर जो कुछ कहा और जिस तरीके से कहा, वैसा इस देश के किसी भी राज्य के किसी भी मंत्री ने इससे पहले कभी नहीं कहा होगा। और इस देश में यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने जो बातें कही और उन बातों के आधार पर जिस तर्ज पर महिला आयोग हरियाणा का जाग गया और उसके बाद जो कुछ इस देश के भीतर हो रहा है, शायद ऐसा पहले कभी हुआ नहीं होगा। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर उसको भी अपने प्रचार का हिस्सा बना लिया जाए, यह सोच इससे पहले ना तो कभी किसी ऑपरेशन या फिर किसी युद्ध के मौके पर आई होगी। लेकिन सब कुछ इस देश के भीतर में हो रहा है। यह सवाल और बड़ा हो चला है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्ट में जो छप रहा है, वो रिपोर्ट बिल्कुल अलग है जो भारत के भीतर बताया जा रहा है। क्योंकि विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं और सवालों को जन्म इस देश के विदेश मंत्री का कथन दे रहा है। और यह भी बिल्कुल अलग है कि दुनिया के 33 देशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अब तैयार है। ये सारे सवाल क्यों जरूरी हैं? इन सारे सवालों को लेकर क्या वाकई भारत के भीतर की परिस्थितियों ने पहली बार 3 ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं जिसमें इस देश की अंदरूनी राजनीति भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और पड़ोसियों के आतंकवाद के पीछे खड़े होने की सोच से अपने देश की राजनीति में टकराने लगी है? क्या वाकई सत्ता और विपक्ष के बीच विदेश नीति और कूटनीति को लेकर जो सहमति थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थितियां जो तकरीबन 12 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद ऐसे हालात धीरे धीरे बनने लगे हैं जहां टकराव की परिस्थितियां भारत के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के सच को सामने लाने या सच को छुपाने की परिस्थितियों के बीच फंस गई है। और तीसरी परिस्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि जिन हथियारों के साथ भारत खड़ा है, उन्हीं हथियारों को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में ये सवाल बड़े हो चले हैं। इस दौर में चीन की सैन्य ताकत को लेकर कभी किसी ने अंदेशा लगाया ही नहीं कि वह जिस अंदाज में शक्तिशाली हो रहा है, और अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो फिर आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर दुनिया कौन सी परिभाषा गढ़ेगी। यह बड़ा सवाल इसलिए और बड़ा हो गया क्योंकि अमेरिका भी पहली बार उसी पक्ष में खड़ा है जो भारत के ठीक उल्टा है। हमें लगता है कि आज मामले को उलझाया नहीं जाए, एक एक परतों को धीरे धीरे समझने और खोलने की जरूरत है। पहला सवाल तो यह है, क्या वाकई ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से ऐन पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी गई थी? और इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बातें उन्होंने कही उसके 18 घंटे के बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी यानी सरकार की तरफ से जो बातों को रखती है, उन्होंने रखा और कहा कि दरअसल गलत संदर्भ में आपने यह सुना है। और पीआईबी ने भी स्पष्टीकरण तब दिया जब देश के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ सवालों को खड़ा किया। क्या कहा देश के विदेश मंत्री ने? पहले उनकी बात। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying तो विदेश मंत्री की अंग्रेजी कच्ची नहीं है। एक एक शब्द को लेकर अगर समझा जाए तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी कि कहां पर अटैक करेंगे और वो अटैक जो होगा वह आतंकवादी अड्डों पर होगा। हम किसी रिहायशी इलाकों में या सेना पर अटैक नहीं करेंगे, चुनना आपको है। आप रिटेलिएट यानी जवाब देंगे या फिर खामोश रहेंगे। कुछ इसी अंदाज में अपनी बातों को कहा गया और यह सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर के होने के 9 दिनों के बाद यानी 16 मई को कहा गया। 17 मई को देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हमारे हमला शुरू करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध है।
विदेश मंत्री इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार रहे हैं कि भारत सरकार ने ऐसा किया तो हम दो ही सवाल पूछते हैं, इस बात की अनुमति किसने दी, और दूसरा, इसके कारण हमारी एयरफोर्स ने कितने एयरक्राफ्ट को गंवाया है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह सवाल बड़ा था, इस दौर में क्या भारत के एयरक्राफ्ट कहीं गिरे हैं। पीआईबी ने कहा बिल्कुल गलत, बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया, आप इसे इस रूप में नहीं देखें। तो उसके एक दिन के बाद आज फिर राहुल गांधी ने कहा हमने कितने विमान खोए, क्योंकि पाकिस्तान को हमले के बारे में पहले से पता था, कोई चूक नहीं थी, यह अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। सर्वदलीय बैठक जो उससे पहले पहलगाम के बाद बुलाई गई थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी नहीं थी। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी तमाम दूसरे दलों को, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी नहीं थी। सवाल सबसे बड़ा यह हो चला कि अगर इस देश के भीतर क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सवाल उठ रहा है, और अगर विपक्ष के नेता उठा रहे हैं और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन तैयार बैठा है कि दुनिया के 33 देशों में जाकर वहां पर वो हालात को बताएगा, तो क्या किसी भी देश के भीतर, पहले तो सवाल सिर्फ इतना था कि जब आप जिक्र करेंगे आतंकवाद और पाकिस्तान का, तो क्या विपक्ष के तौर पर इस दौर में जब कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यानी ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र कर दिया है, तो क्या किसी देश में कश्मीर के बारे में भी कुछ पूछा जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि इस देश में विपक्ष के नेता और विपक्ष अगर ऑपरेशन सिंदूर के सच को जानने के लिए बार बार सवाल कर रहा है और उसके दायरे में देश के विदेश मंत्री हैं, तो क्या इन सवालों को लेकर दुनिया में चिंतन मनन नहीं हो रहा होगा। और खास जब दुनिया के कई देशों की रिपोर्ट इस दौर में, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर गए, कितने एयरक्राफ्ट को गंवाया, इसको लेकर अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट दुनिया में छप रही है। शायद इसीलिए अब इसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई कैसे लेगा, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कांग्रेस इस देश के भीतर पाकिस्तान के भीतर हो रही टेलीविजन की चर्चाओं को दिखाते हुए यह सवाल खड़ा करने लगे कि अब तो भारत के विदेश मंत्री का वक्तव्य भी पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में रेंगने लगा है और आप जवाब नहीं देंगे तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। भारत की राजनीति क्या आपस में उलझकर ऐसी परिस्थितियों को जन्म देने लगी है जहां पर सत्ता से सवाल पूछना इस देश में भारी है और सत्ता को जवाब देना कहीं ज्यादा भारी है। विपक्ष का सवाल उठाना सत्ता के लिए मुश्किल है और सरकार के जरिए जो जवाब दिया जाता है वह उलझन भरा है। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं थी। सब कुछ आंखों के सामने है, इसीलिए यह बड़ा सवाल हो चला है। जब डेलीगेशन भी जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अलग अलग जगहों पर, अपने दूतावास में बैठकर जो वहां निमंत्रण दिया जाएगा कि आप आइए हमारी बात सुनिए, वो दूतावास भारत का होगा, दुनिया के उन 33 देशों में जहां यहां से जो लोग जाएंगे, जाहिर है वो फ्री में नहीं जाएंगे, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा होगा। लेकिन इस पूरी परिस्थिति के बीच का एक सच तो यह भी है, जो हुआ उसको लेकर देश के भीतर उलझन है, जो हो रहा है उसको लेकर देश के भीतर परेशानी है। में खुले तौर पर प्रोटोकॉल भी, वह भी चीफ जस्टिस को लेकर नहीं निभाया गया। इससे ज्यादा बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है, सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।